नमस्कार दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन ईरा में आप सभी का स्वागत है। मैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की 9 वीडियो लेकर आया हूँ। पार्ट 9 वीडियो है और बहुत अच्छे ही क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अच्छे क्वेश्चन लाने की कोशिश किया हूँ। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए। अगर जहाँ कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई रॉन्ग क्वेश्चन अगर मैं बताता हूँ तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको करेक्ट कर सकूं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 263 से। जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया कर लें, क्योंकि मैं डेली वीडियो डालता हूं और अच्छे क्वेश्चन की वीडियो डालता हूं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 263 से स्टार्ट करते हैं कि द incurable disease causes due to the bite of a mad dog। कहा है कि जो पागल कुत्ते होते हैं उनके काटने के कारण जो डिजीज होती है वो कौन सी डिजीज होती है? फंगल डिजीज जो फंगी के द्वारा होती है, बैक्टीरियल रोग और वायरल डिजीज। तो देखिए, जो कुत्ता काटता है उससे वायरल डिजीज होती है, वायरस से। और रैबिडो वायरस नाम का एक वायरस होता है जिसके कारण ही व्यक्ति बीमार पड़ता है और उसकी डेथ हो जाती है। और उसको रेबीज भी बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं, यानी कि पानी से व्यक्ति को डर लगने लगता है। तो उसका हाइड्रोफोबिया नाम है, रेबीज नाम है, रैबिडो वायरस से होता है कुत्ते के काटने, पागल कुत्ते के काटने से। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 264, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइको एक्टिव ड्रग। यानी साइको का मतलब मनोक्रियात्मक, यानी कि निम्नलिखित में से कौन मनोक्रियात्मक ड्रग दवा नहीं है? तो देखिए, LSD भी है, यह फीलिंग्स को, इमोशंस को बढ़ा देती है। कोकेन भी है जो हमारे साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालती है, और अफीम भी है ये भी। लेकिन पेनिसिलिन जो है ये साइको एक्टिव ड्रग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 265, वन स्टैंड द रिस्क ऑफ डिहाइड्रेशन। कहा है कि देखिए, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है डिहाइड्रेशन, हाइड्रेट का मतलब कि वाटरी, यानी कि शरीर में जब पानी की कमी होती है तो कौन सी दिक्कतें आती हैं? तो डायरिया की दिक्कत आती है। डायरिया मतलब कि आपका स्टूल यह है, मल है, जो वाटरी होने लगा, पानी की तरह निकलने लगेगा, तो उसको बोलते हैं डायरिया। 5-6 दिन भर में 5-6 बार अगर वो स्टूल ही वाटरी स्टूल होता है, पानी की तरह मल निकलता है, तो उसको डायरिया बोलते हैं। और ज्वाइंडिस को पीलिया बोलते हैं, ये हमारा लीवर को प्रभावित करता है। और मलेरिया RBC को प्रभावित करता है, निमोनिया लंग्स को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 266, BCG। देखिए, BCG वैक्सीन इज यूज फॉर प्रिवेंटिंग, यानी कि BCG जो वैक्सीन किसके सुरक्षा के लिए लगाई जाती है? तो कॉलरा हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, मिल्स हो गया, टिटनेस हो गया। तो BCG का जो वैक्सीन ट्यूबरक्लोसिस के लिए लगाई जाती है, बेसिलस कालमेटेग्यूरिन इसका फुल फॉर्म है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 267, कॉमन कोल्ड इज जनरली ए। यानी जो कॉमन कोल्ड यानी सामान्य जो सर्दी होती है वो किससे होती है? तो देखिए, वायरल इन्फेक्शन से होता है। वायरल इन्फेक्शन से ही सामान्य सर्दी व्यक्तियों को होती है। क्वेश्चन नंबर 268, ये क्वेश्चन गलत है, मैं सर्च किया लेकिन ये क्वेश्चन रॉन्ग है, तो इससे छोड़ते हैं 268 को, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 269 से स्टार्ट करते हैं हम। तो लोकल आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। देखिए, लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, हमारे पेट के जो भाग है, हमारा कैविटी है, पेट का जो कैविटी है, उससे जो बाहर लोकेट होती है, स्थित होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? टेस्टिस एक रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है। टेस्टिस
जो मेल में पुरुषों में पाई जाती है। ओवरी भी है तो ओवरी फीमेल में पाया जाता है, यूटेरस भी फीमेल में पाया जाता है, और प्रोस्टेट ग्लैंड मेल में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 270, ग्लाइकोलाइसिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ। देखिए ग्लाइकोलाइसिस जो ग्लूकोज का पाचन होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस किसका प्रोडक्ट है। देखिए रिजल्ट ग्लाइकोलाइसिस के लास्ट में जो प्रोडक्ट उत्पन्न होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, पायरुविक एसिड उत्पन्न होता है, पायरुविक एसिड। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 271 कहा है कि जब हम सांस लेते हैं, जब हम एयर लेते हैं, तो उस समय 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है, और जब हम आउट करते हैं तो कितने परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। तो देखिए 4%। जब हम इन करते हैं तो हवा के साथ जो मिक्स होती है 0.03% अंदर जाती है, और जब हम आउट करते हैं तो 4% बाहर निकलती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 272 है कि क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम कर लें। क्वेश्चन नंबर 272 में कहा है कि रेड ब्लड सेल्स आल्सो नोन एज, रेड ब्लड सेल्स को क्या कहते हैं। तो देखिए रेड ब्लड सेल का जो दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट नाम है, ल्यूकोसाइट WBC, ल्यूकोसाइट WBC, लिम्फोसाइट लिम्फेटिक सिस्टम में आता है, और थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट को बोलते हैं। तो रेड ब्लड सेल का जो दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट। उसी तरह वाइट ब्लड सेल्स को क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट, वाइट ब्लड सेल्स को क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट को, एरिथ्रोसाइट WBC को। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डिफेंस फोर्स ऑफ द बॉडी। कहा है कि निम्नलिखित में से कौन शरीर की सुरक्षा करता है, शरीर की सुरक्षा करता है। तो देखिए WBC जो है शरीर की सुरक्षा करता है, RBC हीमोग्लोबिन यानी ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है, और ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 275, हीमोग्लोबिन इज, हीमोग्लोबिन क्या है। देखिए हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। हीम और ग्लोबिन, हीम माने आयरन होता है, और ग्लोबिन दो शब्दों से मिलकर बना है, हीम और ग्लोबिन। हीम का मतलब आयरन कण, ग्लोबिन का मतलब प्रोटीन। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। क्वेश्चन नंबर 276, क्वेश्चन नंबर 276 में कि ब्लड प्लाज्मा अबाउट। देखिए ब्लड प्लाज्मा जो है, ब्लड का जो प्लाज्मा उसमें प्लाज्मा में कितने % वाटर होते हैं। तो देखिए 90 से 92% वाटर होता है, तो 90% वाटर प्लाज्मा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 277, विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लाई द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। कहा है कि जो हार्ट से हमारे वेरियस सभी अंगों में ब्लड सप्लाई होता है, किसके द्वारा होता है, तो आर्टरीज के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, आर्टरीज के द्वारा। और सभी आर्गन्स से, सभी मसल्स से, टिश्यू से जो हार्ट रिटर्न होके आता है वो वेंस के द्वारा होता है। रिटर्न होके जो आता है वेंस के द्वारा होता है, और हार्ट से दूर आर्गन्स को जाता है वो आर्टरीज के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव द ब्लड फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। देखिए वही बात आ गई कि वह निम्नलिखित में से कौन है जो सभी आर्गन से, बॉडी के सभी पार्ट से रिसीव करके ब्लड हार्ट की तरफ लाता है। तो हो गई वेंस, हो गई क्या, वेंस। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 279, ब्लड प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज। देखिए ब्लड प्रेशर जो होता है, ब्लड प्रेशर से कौन सा इंस्ट्रूमेंट से मापा जाता है, तो स्फेग्नोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। थर्मोमीटर से टेम्परेचर मापते हैं, पोटोमीटर से ये हम मापते हैं कि जो प्लांट की लीफ है, पत्तियां कितना अपटेक की हैं वाटर, तो उसको मापते हैं। हाइग्रोमीटर से जल का घनत्व मापते हैं, डेंसिटी मापते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 280 क्वेश्चन है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर वॉल्यूम आर। देखिए नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है हमारे और सब में, एवरेज व्यक्तियों में 120/80, 120 जो होता है सिस्टोल होता है, और 80 होता है डायस्टोल। तो 120/80
280। 281 क्वेश्चन, द एक्ट ऑफ वाइडिंग यूरिन इज कॉल्ड। देखिए, जो वाइडिंग का मतलब होता है बाहर निकालना, बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो मिक्ट यूरिशन को बोलते हैं वाइडिंग यूरिन, यानी कि एक्सक्रेशन मतलब उत्सर्जन, यूरिन का उत्सर्जन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ये साइंटिफिक उसका नाम है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 282, द फिनोमिना ऑफ डायलिसिस इज सीन इन, यानी कि डायलिसिस की प्रक्रिया किस में देखी जाती है? डायलिसिस की प्रक्रिया तो देखिए किडनी में देखी जाती है। डायलिसिस, जब हमारी किडनी खराब होती है तो डायलिसिस पे लोग जाते हैं फिल्ट्रेशन के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। पैनक्रियाज को मिक्स ग्लैंड भी बोलते हैं, और यह इंसुलिन और ग्लूकागॉन नाम का हार्मोन सिक्रेट करता है। अगर पैनक्रियाज सही से फंक्शन नहीं करता है तो जाके हमारा डायबिटीज शुगर लेवल बढ़ जाता है। लीवर को बायोकेमिकल फैक्ट्री बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 283, मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन इन ह्यूमन बीइंग इज। देखिए, शरीर में, मानव शरीर में मुख्य जो उत्सर्जित तंत्र है, ऑर्गन्स है, वो क्या है? किडनी है। ऑप्शन नंबर बी सही है। किडनी जो है हमारे शरीर में मुख्य उत्सर्जन ऑर्गन है, अंग है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंक्शन ऑफ टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड। जो न्यूरॉन्स होती हैं, जहाँ दो न्यूरॉन्स का मिलन होता है, जंक्शन होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो सिनेप्स बोलते हैं, उसको बोलते हैं सिनेप्स। डेंड्राइट जो होती हैं इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने का काम करती हैं। एग्जाम होती हैं जो इन्फॉर्मेशन को मसल्स के पास एक्शन करने के लिए कार्य करती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 285 है। क्या कह रहा है कि द हार्मोन फाउंड ओनली इन मेल। कहा है कि कौन सा हार्मोन है जो सिर्फ पुरुष में ही पाया जाता है, न कि महिलाओं में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। टेस्टोस्टेरोन जो है, टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो सिर्फ पुरुष में पाया जाता है। प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन महिलाओं में पाया जाता है। थायरोक्सिन दोनों में पाया जाता है, लेकिन सिर्फ पुरुषों में पाया जाता है जो टेस्टोस्टेरोन, इसके अकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 286, आवर हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर आर रेगुलेटेड बाय। देखिए, कहा है कि हमारा हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर किसके द्वारा रेगुलेट होता है? तो इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, जैसे इंसुलिन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, टेस्टोस्टेरोन, एड्रेनलिन। तो एड्रेनलिन के ही द्वारा हमारा हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 287, क्वेश्चन नंबर 287 है कि ऑक्सिन्स एंड गिबरेलिन्स आर। ऑक्सिन्स और गिबरेलिन्स क्या है? एक हार्मोन है। देखिए, वो वैज्ञानिक सब नाम है, साइंटिफिक नेम है, तो ये एक हार्मोन है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अब कहा है कि क्वेश्चन नंबर 288, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इन ह्यूमन फीमेल काजेज एट द एज ऑफ अबाउट 45 से 50, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड। काजेज नहीं, सीजेज है। यानी कि जो प्रजनन की क्षमता महिलाओं में 45 से 50 के बिटवीन 45 से 50 के बीच रुक जाती है, दिक्कतें आने लगती हैं, तो उसको बोलते हैं मेनोपॉज। मेनोपॉज बोलते हैं कि जब 45 से 50 के बीच रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी यानी प्रजनन की क्षमता फीमेल्स में कम हो जाती हैं, तो उसको मेनोपॉज बोलते हैं। और मेंस्ट्रुअल जब ये प्यूबर्टी एज में स्टार्ट होता है तो उसे मेंस साइकिल या मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 289, इन ह्यूमन फीमेल्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। यानी कि फीमेल में जो फर्टिलाइजेशन होता है जाइगोट का, बच्चे बनने का, वो कहाँ पे होता है? तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है फैलोपियन ट्यूब में। 290 है कि द फाइनेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड वेसल इज आल्सो नेम।
यानी कि जो छोटी हैं, जो ब्लड वेसल सबसे छोटी हैं उसको क्या बोलते हैं, तो कैपिलरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइनेस्ट कैपिलरीज बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद 291 पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन इज फाउंड इन, जो पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन कहाँ पाई जाती है, तो देखिए न हार्ट में, न किडनी में, न स्टोमक में, लीवर में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, पेरिकार्डियम। हार्ट में 3 लेयर होती है, एंडोकार्डियम अंदर का, पेरिकार्डियम और एंडोकार्डियम अंदर से, मायोकार्डियम, फिर पेरिकार्डियम। यानी बाहर से देखते हैं तो पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, तो 3 लेयर होती है। क्वेश्चन नंबर 292 द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स आर नोन एज। देखिए कार्डियक मसल, जो हृदय की मसल होती है, पेशी होती है, उसके कॉन्ट्रैक्शन को, संकुचन को कहते हैं, क्या कहते हैं, सिस्टोल। सिस्टोल माने संकुचन, संकुचन कहते हैं। जो कार्डियक मसल्स, हृदय की पेशी संकुचित होती है उसको बोलते हैं संकुचन को सिस्टोल, और जब फैलती है, रिलैक्स होती है, तो उसको बोलते हैं डायस्टोल। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 293 द रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक मसल आर नोन एज। देखिए फिर वही बात आ गई, जब कार्डियक मसल रिलैक्स होती है, आराम की स्थिति में आती है, तो उसको बोलते हैं डायस्टोल, शिथिलन, जिसे हिंदी में शिथिलन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 294 द टाइम इंटरवल फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट चेम्बर। देखिए कहा है कि जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हार्ट चेम्बर के बीच, जो हार्ट का जो चेम्बर होता है उसके बीच जो संकुचन और रिलैक्सेशन की जो टाइम होती है वो कितना होती है, तो 0.8 सेकेंड होती है। 0.8 सेकेंड होती है, उसी को कार्डियक साइकिल बोलते हैं। एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की एक प्रक्रिया को, सिंगल प्रक्रिया को बोलते हैं कार्डियक साइकिल। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 0.8 सेकेंड। 295 क्वेश्चन नंबर 295 द हार्ट बीट ऑफ हेल्दी पर्सन। देखिए एक हेल्दी पर्सन का जो हार्ट बीट होती है 72 होती है, लेकिन अगर रेंज की बात करें तो 80 तक भी हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, 72 से 80 होती है। स्टेथियोस्कोप इज यूज। देखिए 296 क्वेश्चन नंबर 296 स्टेथियोस्कोप किसके यूज के लिए किया जाता है, तो हार्ट बीट को जानने के लिए स्टेथियोस्कोप का प्रयोग करते हैं, स्टेथियोस्कोप का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 297 और यह वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि मेरी वीडियो लंबी ना हो जाए, आप लोग को बोरिंग ना लगे, इसलिए मैं वीडियो शॉर्ट बनाता हूँ, अच्छे क्वेश्चन को बनाता हूँ। वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करिए, और हाँ अगर अच्छा ना लगे वीडियो तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। द स्टार्टिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन हार्ट चेम्बर। देखिए जो हार्ट चेम्बर 4 चेम्बर होते हैं, हार्ट के जो 4 चेम्बर होते हैं, ऑरिकल हो गया ऊपर वाला, नीचे वाला वर्टिकल। तो कहा है कि जो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है हार्ट चेम्बर में, वो पहले कहाँ से होता है, कॉन्ट्रैक्शन जो स्टार्ट होता है वो पहले कहाँ से होता है फर्स्ट टाइम, तो ऑरिकल, यानी कि ऊपर वाले 2 चेम्बर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, नीचे वाले 2 रिलैक्स होते हैं। जब नीचे वाले 2 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ऊपर वाले 2 रिलैक्स होते हैं, प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो स्टार्टिंग हमारा ऊपर से ऑरिकल से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑरिकल। तो इस तरह मैंने अच्छे क्वेश्चन डालने की कोशिश किया हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर की कोशिश किया हूँ। तो आप लोग वीडियो का पूरा एंजॉय करिए और अपने एग्ज़ाम के लिए आप खुद से तैयार होइए, अपने एग्ज़ाम के लिए खुद से तैयार होइए। थैंक्स फॉर वाचिंग माई